हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्केल ऑफ टेम्परेचर अर्थात ताप के पैमाने से बारे में डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं और वनडे एग्जाम में भी इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो आप देखिए, यदि आपको इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, क्योंकि बीच में हम आपको इसमें शॉर्टकट मेथड भी बताएंगे जिससे आप इन क्वेश्चनों को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और आप इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो उसको सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि हम और जो नई वीडियो बनाएं वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, स्केल ऑफ टेम्परेचर अर्थात ताप के पैमाने, ये मेनली तीन होते हैं। सेल्सियस स्केल, सेल्सियस पैमाना, दूसरा होता है फ़ारेनहाइट पैमाना, फ़ारेनहाइट स्केल, और तीसरा होता है केल्विन स्केल। इस सेल्सियस पैमाने पर जो लोएस्ट पॉइंट लिया जाता है यह होता है 0 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट पैमाने पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन पैमाने पर लोएस्ट पॉइंट लिया जाता है 273 केल्विन, 273 केल्विन। इसका हाईएस्ट पॉइंट सेल्सियस पैमाने पर 100 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट पैमाने पर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन स्केल पर 373 केल्विन। इस लोएस्ट पॉइंट को हम अधो बिंदु भी कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट भी कहते हैं। हाईएस्ट पॉइंट को हम ऊर्ध्व बिंदु या बॉइलिंग पॉइंट भी कहते हैं, क्योंकि सेल्सियस स्केल पर पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर जल का फ्रीजिंग पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और केल्विन स्केल पर जल का फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि हिमांक 273 केल्विन होता है। इसी प्रकार सेल्सियस स्केल पर जल का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट स्केल पर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन स्केल पर 373 केल्विन होता है। तो यदि कुछ पेपर में पूछा जाए कि फ़ारेनहाइट स्केल पर जल का हिमांक कितना होता है, तो आंसर होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्योंकि जनरली पढ़ते हुए आते हैं कि भाई जल का क्वथनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो स्टूडेंट अधिकतर 0 डिग्री ही लगा देते हैं। जबकि यदि ये आपको देखना है कि किस स्केल पर पूछ रही हैं, सेल्सियस पर, फ़ारेनहाइट पर या केल्विन पर। केल्विन पर पूछेंगे हिमांक तो 273 केल्विन। अब सेल्सियस स्केल पर लोएस्ट पॉइंट हमारा 0 डिग्री सेल्सियस है, हाईएस्ट पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। तो 0 से 100 तक डिफरेंस 100 का है, तो इनके बीच की डिस्टेंस दूरी को हम 100 बराबर भागों में बांटेंगे, और एक जो खाना होगा इससे 1 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। इसी प्रकार फ़ारेनहाइट स्केल पर 32 लोएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो इनके बीच की दूरी को हम 180 भागों में बांटते हैं। केल्विन स्केल पर लोएस्ट पॉइंट 273 केल्विन और हाईएस्ट पॉइंट 373 केल्विन, यहां भी 100 का डिफरेंस है, तो यहां भी हम इसके बीच की दूरी को 100 भागों में बांटेंगे। एक याद रखिएगा आप हमेशा कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल पर बोला जाता है 0, जैसे ये है 0 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट स्केल पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, लेकिन केल्विन स्केल पर केवल 273 केल्विन ही बोला जाएगा या लिखा जाएगा। यहां पर कभी भी आप 273 इस तरह नहीं लिखेंगे, 273 डिग्री केल्विन। यदि इस तरह आपने लिखा तो ये गलत होता है। यहां पर केवल 273 केल्विन, या अर्थात इसमें डिग्री नहीं लिखा जाता, 273 केल्विन, 373 केल्विन, इस प्रकार से। अब इन तीनों पैमानों में यानी तीनों स्केल में रिलेशन क्या है? अब देखिएगा, इसमें सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, इन तीनों पैमानों में रिलेशन है C/5 इक्वल टू F-32/9 इक्वल टू K-273/5। यदि एक
टेम्परेचर को दूसरे स्केल में बदलना है तो उसके लिए आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। जैसे आपने कहा कि भाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर अर्थात जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है तो इसका मान फ़ारेनहाइट पैमाने पर कितना होगा। तो सेल्सियस में वैल्यू दे रखी है, फ़ारेनहाइट में पूछा है तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट वाले रिलेशन को ही हम लेंगे, केल्विन वाले को छोड़ देंगे। तो यहां पर अब सेल्सियस में चूंकि वैल्यू दे रखी है तो हम लिखेंगे 100/5 इक्वल टू F - 32/9। यहां से ये 20 बार क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 इक्वल टू F - 32 और F इक्वल टू 180 + 32 8 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तब देखिए यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ पर फ़ारेनहाइट स्केल पर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट ही होता है। इसी प्रकार यदि आपको केल्विन में दे रखा हो, फ़ारेनहाइट में पूछा हो, केल्विन में दे रखा है, फ़ारेनहाइट में पूछे तो आप इसको छोड़ देंगे, तब हम इन दोनों को लेंगे। सेल्सियस में दे रखा है, केल्विन में पूछा है, तब हम सेल्सियस और केल्विन वाले रिलेशन को लेंगे, तब फ़ारेनहाइट वाले को छोड़ देंगे। इसी प्रकार यदि आपको मालूम है, आपके पास दे रखा हो कि 60 डिग्री सेल्सियस, आपने अगला क्वेश्चन लिया कि 60 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन स्केल पर कितना होगा। केल्विन स्केल पर सेल्सियस को हमें केल्विन में चेंज करना है। यहां पर हम सेल्सियस और केल्विन वाले रिलेशन को लेंगे। जैसा आपको मालूम है हमारा रिलेशन है C/5 इक्वल टू F - 32 हमें केल्विन वाला रिलेशन लेना है तो K - 273/5 सेल्सियस से 5 से 5 कट गया। C इक्वल टू K - 200 क्या सेल्सियस 60 डिग्री सेल्सियस K - 273 और K इक्वल टू 273 + 60 333 केल्विन। तो 60 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन स्केल पर 333 केल्विन होगा। अब आगे देखिए, यदि आपको रिलेशन नहीं याद, आपको एक स्केल से दूसरे स्केल में बदलना है तो आप एक लाइन का फॉर्मूला याद रखिए, TRP - TLP अपॉन THP - TLP। फिर इसी को एक बार और लिख दीजिए, देखिए उधर आ नहीं पा रहा है, इधर लिखते हैं TRP - TLP अपॉन THP - TLP इक्वल टू, इसको आप एक बार और लिख दें, TRP - TLP अपॉन THP - TLP। यदि आपको रिलेशन, बस आप इस एक फॉर्मूले को याद रखें, और ये कोई फॉर्मूला नहीं है, बस एक लाइन आपको याद रखना है, TRP - TLP अपॉन THP - TLP। इसको हमने दोबारा लिख लिया है। आप आराम से एक स्केल के वैल्यू को दूसरे स्केल पर आसानी से बदल सकते हैं विदाउट फॉर्मूला। यहां पर TRP क्या है, टेम्परेचर ऑफ रीडिंग पॉइंट, आर का मतलब रीडिंग, तो T फॉर टेम्परेचर ऑफ रीडिंग पॉइंट माइनस टेम्परेचर ऑफ लोएस्ट पॉइंट अपॉन टेम्परेचर ऑफ हाईएस्ट पॉइंट माइनस टेम्परेचर ऑफ लोएस्ट पॉइंट। फिर इसी तरह यहां पर टेम्परेचर ऑफ रीडिंग पॉइंट माइनस टेम्परेचर ऑफ लोएस्ट पॉइंट अपॉन टेम्परेचर ऑफ हाईएस्ट पॉइंट माइनस टेम्परेचर ऑफ लोएस्ट पॉइंट। अब आपने कहा इससे हम किस तरह बदलेंगे,
जैसे आपने कहा 50 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 50 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू फ़ारेनहाइट स्केल पर कितनी होगी। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट पर। तो हमारा टेम्परेचर ऑफ रीडिंग पॉइंट जो आपको वैल्यू दे रखी है वो है 50, तो TRP की वैल्यू हम 50 रखेंगे। यहां पर चूंकि ये सेल्सियस में है तो यहां पर सेल्सियस स्केल पर लोएस्ट पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस और हाईएस्ट पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। तो यहां पर हम टेम्परेचर ऑफ रीडिंग पॉइंट 50 रखेंगे, 50 माइनस लोएस्ट पॉइंट 0 अपॉन सेल्सियस स्केल पर हाईएस्ट पॉइंट हमारा है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस माइनस सेल्सियस पर लोएस्ट पॉइंट फिर वही 0। इसको हमें बदलना है फ़ारेनहाइट स्केल पर, तो इधर की तरफ हम राइट हैंड पर हम जो भी वैल्यू रखेंगे वो फ़ारेनहाइट स्केल की रखेंगे। यहां पर टेम्परेचर ऑफ रीडिंग पॉइंट हमें निकालना है, इसको हम T मान लेते हैं, माइनस टेम्परेचर ऑफ लोएस्ट पॉइंट, फ़ारेनहाइट स्केल पर लोएस्ट पॉइंट की वैल्यू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट अपॉन टेम्परेचर ऑफ हाईएस्ट पॉइंट फ़ारेनहाइट स्केल पर 212 माइनस टेम्परेचर ऑफ लोएस्ट पॉइंट फ़ारेनहाइट स्केल पर 32, ये 50 अपॉन 100, T माइनस 32 अपॉन 212 से 32 माइनस करेंगे 180, 2 बार कैंसिल हो गया। इधर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो T माइनस 32 इजकल टू 180 अपॉन 2 90, T इजकल टू 90 प्लस 32 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 50 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू फ़ारेनहाइट स्केल पर 122 डिग्री फ़ारेनहाइट होगी। इसी तरह इसी फॉर्मूले से आप केल्विन को फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं। जैसे हम आपसे कहें, जैसे केल्विन पर आपने कहा कि केल्विन को फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे, तो आपने इस पर वैल्यू ले ली कि 290 केल्विन। अब 290 केल्विन को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। जब 290 डिग्री केल्विन को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो हम यहां पर हमारी टेम्परेचर ऑफ रीडिंग पॉइंट कितना है 290 केल्विन। तो TRP की वैल्यू हम 290 लाएंगे, तो 290 माइनस, अब चूंकि ये केल्विन स्केल पर है, केल्विन पर लोएस्ट पॉइंट कितना है 273 माइनस 273 अपॉन केल्विन स्केल पर हाईएस्ट पॉइंट 373 माइनस लोएस्ट पॉइंट 273 इक्वल टू, अब फ़ारेनहाइट स्केल पर हमें इसकी वैल्यू निकालनी, यानी TRP की वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम T मान लेते हैं। फ़ारेनहाइट स्केल पर लोएस्ट पॉइंट फिर वही 32 अपॉन फ़ारेनहाइट स्केल पर हाईएस्ट पॉइंट कितना है 212 माइनस फ़ारेनहाइट स्केल पर लोएस्ट पॉइंट 32, 290 में से 273 माइनस करेंगे तो 17, 373 माइनस 273 100, T माइनस 32, 212 में से हम 32 को माइनस करेंगे 180, T माइनस 32, T माइनस 32 इक्वल टू 17 इंटू 180 अपॉन 100, 0 से 0 माइनस करेंगे और अब हम 17 और 18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 32 इक्वल टू, जब हम 17 और 18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 306 अपॉन 10 यानी कि 30.6 और 32 को इधर ले जाएंगे तो T इक्वल टू 32 प्लस 30.6 2 और 3 और 3 6
ये हमारा आ गया इतने डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 290 डिग्री केल्विन की वैल्यू फ़ारेनहाइट स्केल पर 32.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगी। तो इस को याद रख लें केवल आप, और इससे आप विदाउट फॉर्मूला किसी भी वैल्यू को, एक स्केल के वैल्यू को दूसरे स्केल में चेंज कर सकते हैं। तो एक तो ये क्वेश्चन आता है हमारा, या तो आप उस फॉर्मूले का यूज कर लें, उसको छोड़ें, आप केवल इसको याद रख लें, तो हमें आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है, वो भी हम इसी फॉर्मूले का यूज करके कर लेंगे। जैसे अब हम अगला लेते हैं, हमारे 3 स्केल हैं। जैसे मान लीजिए हम इसको इस तरह ले रहे हैं कि हमारे पास कोई स्केल है, लेकिन ये अशुद्ध है, मतलब ये सही नहीं नापता है। जैसे यदि आपको जैसे मालूम है कि सही यदि स्केल हो, सेल्सियस स्केल ले रहे हैं, तो वहां पर फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन हमारा स्केल अब सही नहीं नाप रहा है। मान लीजिए इसमें कुछ समय देखा है 0 को ये -5 डिग्री सेल्सियस पड़ता है, और 100 डिग्री सेल्सियस को 120। तो 60 डिग्री सेल्सियस को ये कितना पड़ेगा? यानी कि 0 की वैल्यू तो ये लेता है -5, 100 डिग्री सेल्सियस को 120, तो 60 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू इस स्केल पर कितनी होगी? तो इसके लिए आप इसी फॉर्मूले का यूज करें कि हमारे लिए यहां पर रीडिंग पॉइंट कितना है 60, तो यहां पर हम टीआरपी की वैल्यू 60 लगाएंगे, 60 माइनस यहां पर लोएस्ट पॉइंट 0, हाईएस्ट पॉइंट हम यहां पर 100 ले लेते हैं, 100 माइनस लोएस्ट पॉइंट 0 इक्वल टू, अब हमें इसमें चेंज करना है। तो यहां पर इस दूसरे स्केल के लिए टीआरपी की वैल्यू हमने टी मानी है, टी माइनस लोएस्ट पॉइंट कितना हुआ हमारे यहां पर -5, और जब टीएलपी की वैल्यू हम -5 रखेंगे तो यहां पर हो जाएगा +5 अपॉन हाईएस्ट पॉइंट 120 माइनस टीएलपी, यहां पर -5 है तो यहां भी +5 हो जाएगा। अब 60 माइनस 0, 60 अपॉन 100, 60 अपॉन 100 इक्वल टू टी +5 अपॉन 120 +5, यानी कि 125, 20 से 3 और ये 5 बार, इससे ये 5 से 25 और इस 25 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो t +5 इक्वल टू 75, 5 को इधर कर लेंगे तो t इक्वल टू आ गया हमारा 70 डिग्री सेल्सियस। अर्थात यह हमारा जो स्केल है वो 60 डिग्री सेल्सियस को 70 डिग्री सेल्सियस पढ़ेगा। तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप इस तरह के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। और देखिए अब स्टूडेंट्स, अब इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और आता है जो अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि जैसे आपको मालूम है ये 3 स्केल है हमारे पास, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। अब इसमें ये ऐसा पूछा जाता है कि यदि किसी वस्तु का टेम्परेचर वस्तु का टेम्परेचर नहीं, यहां पर कि 2 वस्तुओं के तापों में सेल्सियस स्केल पर 25 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। यहां पर कितने डिग्री सेल्सियस का अंतर है? 25 डिग्री सेल्सियस का। तो यह अंतर, ये जो डिफरेंस है, ये फ़ारेनहाइट स्केल पर कितने का होगा या केल्विन स्केल पर कितना होगा? तो इसके लिए आप एक डायरेक्ट बस याद रखिए फॉर्मूला कि डेल्टा C अपॉन 5 इक्वल टू डेल्टा F अपॉन 9 इक्वल टू डेल्टा K अपॉन 5। अब यहां पर डेल्टा C का अर्थ है, डेल्टा मतलब डिफरेंस इन सेल्सियस, डेल्टा F डिफरेंस, डेल्टा जो यहां पर डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो डेल्टा F यानी कि फ़ारेनहाइट में अंतर, डेल्टा K यानी केल्विन पैमाने में अंतर। तो यहां पर सेल्सियस पैमाने में वस्तुओं के तापों में कितना अंतर है? 25।
तो हम डेल्टा सी की वैल्यू 25 लाएंगे, तो 25/5 इक्वल टू डेल्टा एफ। मान लीजिए आपने कहा कि फाइनहाइट पैमाने पे कितना अंतर होगा, तो हमने कहा डेल्टा एफ, तो डेल्टा एफ अपॉन 9, तो 5 से 5 बार, तो डेल्टा एफ इक्वल टू 45 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यदि सेल्सियस स्केल पर 25 डिग्री सेल्सियस का अंतर है तो फ़ारेनहाइट स्केल पर 45 डिग्री फ़ारेनहाइट का अंतर होगा। अब आपने कहा कि भाई यदि सेल्सियस स्केल पर 25 का अंतर है तो केल्विन पर कितने का अंतर होगा, तो आप सेल्सियस और केल्विन वाले को ले लें, तो डेल्टा सी अपॉन 5 इक्वल टू डेल्टा के अपॉन 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा सी इक्वल टू डेल्टा के। तो इसको हमेशा याद रखिए कि सेल्सियस स्केल पर जितने का अंतर होगा वस्तुओं के तापों में, उतना ही अंतर केल्विन स्केल पर होगा। क्योंकि आपको पहले भी मालूम था कि यहां भी 100 खाने होते हैं, यहां भी 100, तो इनके जो खाने हो, यहां भी 100 खाने, यहां भी 100 खाने, तो यहां पर एक खाने की वैल्यू जितनी होगी उतना ही यहां पर एक केल्विन का मान होगा। तो यदि यहां 25 डिग्री सेल्सियस का अंतर है, अर्थात 25 खाने का अंतर है, तो केल्विन स्केल पर भी 25 का ही अंतर होगा, क्योंकि खाने का मान बराबर होगा। तो डेल्टा सी इक्वल टू डेल्टा के 25 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन स्केल पर भी यह अंतर 25 का ही होगा।